गाड़ी किसकी मार रहा है गुल्लू? अबे गाड़ी का छोड़, तू दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर क्या है। क्या लाया भाई, तू तो बहुत बड़ा जुगाड़ू आदमी है। मजा आ जाएगा, देख यार ये लड़की चोरी ना देखी कभी? घर में ताला लगा रखा है, चाबी निकाल। चाबी निकाल। अरे यार, हमारी कजिन किडनैप हो गई है। तुम तो बड़े बड़े नेताओं को जानते हो। अरे जरा जैक लगाओ, जैक लगेगा तो पुलिस भी अच्छे से काम करेगी। अरे जल्दी बताओ हमको यार। हाँ अरे मौसी जी, आप काहे टेसुए बहा रही हैं? आप चिंता मत कीजिए, हमने चारों तरफ फोन घुमा दिया है। अरे कुछ नहीं होने देंगे हम पावनी को। पावनी का कुछ पता चला? मौसा जी, आप भी कमाल करते हैं। मौसी ने हमको बताया, आप फोन करके नहीं बोल सकते थे क्या हमको? हाँ अच्छा, एक फोन तो कर दियो तो हम थाने दौड़ के आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, एफआईआर का कॉपी दीजिए हमको, हम देखते कुछ जुगाड़ लगाते। कल उसका प्रमोशन हुआ था तो अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी। अब मुझे नहीं पता कि वो फ्रेंड्स कौन है और वो कहाँ सेलिब्रेट करना चाहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी में उसके प्रमोशन को लेके किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक सो। पावनी को सब पसंद करते हैं। इस सीसीटीवी की फुटेज चेक करो, शायद ऑटो रिक्शा वाला इसमें कैप्चर हुआ। राइट सर, और अपनी टीम आसपास के सभी ऑटो स्टैंड पर भी पहुंच चुकी है। गुड, जैसे कुछ मिलता है इमीडिएटली मुझे अपडेट करो। सर पावनी की किडनैपिंग में इस गाड़ी का क्या रोल है? चलो पता करो गाड़ी किसकी। मेरे कमरे में दाग धब्बे बिल्कुल पसंद नहीं आते। घिन आती है मुझे गंदगी से। गंदगी में ना सांस भी नहीं ले पाती मैं। अरे तुम टेंशन ना लो, हमने सब जुगाड़ लगा दिया। अच्छा बाद में बात करते हैं। अच्छा सोहेल जैदी? पावनी सोहेल की कार में? जी, और सोहेल भी गायब है। उसका घर भी बंद है, मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है। आपको कोई अंदाजा है कहाँ हो सकता है सोहेल? ये सोहेल लखनऊ का रहने वाला है, उसके पेरेंट्स भी वहीं रहते हैं। ठीक है, उसके पेरेंट्स का नंबर दे दीजिए। नहीं, हमारे पास नहीं है, लेकिन आप पावनी का पता कीजिए ना, 12 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो गया है। और रैंसम के लिए अभी तक आपको कॉल भी नहीं आया है। आप लोगों को कुछ अंदाजा है किस मकसद से किडनैपिंग हुई होगी पावनी की? कुछ बता सकते हैं? पावनी और सोहेल के बीच किसी बात को लेकर कोई अनबन थी, कोई झगड़ा, कोई इशू? वो दोनों साथ में पढ़े कॉलेज में, हमें नहीं लगता कि उन दोनों के बीच कोई इशू है। बाय बाय। अरे ये क्या पावनी, इसे दरवाजे से भेज रहे हो? अंदर नहीं बुलाओगे? आओ बेटा, आओ अंदर आओ। नहीं अंकल, इसे जब भी कैब सर्विस की जरूरत होती है ना, मुझे बुला लेती है बस। अरे इसके कहने पे नहीं सही, मेरे कहने पे तो आ जा। चलो साथ में कॉफी पी के आओ। अंकल कुछ काम था, बाद में आता हूँ। चलिए। बड़ा अच्छा लड़का है, मुझे तो बहुत पसंद है। तेरा क्या ख्याल है? किस बारे में? अरे किस बारे में क्या? तुम्हारी शादी के बारे में। ओहो मम्मा, शादी वादी छोड़ो। आपको पता है मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। आज बॉस ने ऑफिस में मेरा इंक्रीमेंट कर दिया। पावनी अपने करियर को लेकर ज्यादा फोकस है, इसलिए उसकी शादी की कोई जल्दी नहीं है। सर हो सकता है सोहेल को इसी बात से प्रॉब्लम हो। ये बात पावनी ने खुद कही थी तुमसे? नहीं सर, बताया तो नहीं था, पर सोहेल भी तो कई दिनों से गायब है। अच्छा,
हाँ शर्मा, लेट्स गो। सोहेल, ये कहाँ ले आए हो तुम मुझे? सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मेरे फ्रेंड्स ने यहाँ पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी एंड और तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पावनी सरप्राइज है, पहले नहीं बताया जाता है। कौन यार? सोहेल, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आई थी। तुम्हारे शराबी। तुम मेरे इंटेंशन पे डाउट कर रही हो? पावनी, हमारी शादी होने वाली है और तुम्हें मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं है? मैंने कब कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी है? कुछ नहीं, आप दिलशद गार्डन चलिए। साहब फिर मैंने उनको दिलशद गार्डन छोड़ दिया। दिलशाद गार्डन? दिलशाद गार्डन में तो पावनी भी रहती है। ये दूसरी लड़की का पावनी की किडनैपिंग से क्या कनेक्शन हो सकता है? कुछ कह नहीं सकते हैं सर, लेकिन सर उस दूसरी लड़की ने कल उसी वक्त संतनगर से एक ऑटो पकड़ा था जिस दौरान पावनी की किडनैपिंग हुई थी। पता करो ये दूसरी लड़की कौन? सर, क्राइम सीन पे जो ऑटो मिला था उसके चेसी नंबर से उसके ओनर का पता चला। मुंदगा के किसी बसंत सिंह ने वो ऑटो कुछ ही दिन पहले परचेज किया था। मुंदगा पुलिस से कांटेक्ट करो और उठा लो वसंत सिंह को। मुंदगा पुलिस से बात हुई सर, वसंत का मर्डर हो चुका है। What? या सर, आज ही मुंदगा में उसकी लाश मिली है। वसंत को उसके पास ऑटो का होना काफी अटपटा है। मुझे तो ये पूरा केस ही अटपटा लग रहा है शर्मा। तुमने कहा कि वसंत सिंह की लाश मिली है मुंदका में, और वसंत सिंह का ये ऑटो जिसमें शायद पावनी को किडनैप किया गया है वो मिलता है मुंदका से 25 किलोमीटर दूर महावीर नगर में, जहां पर हमें इस आदमी की लाश मिली जिसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन सर, इन मर्डर्स का पावनी की किडनैपिंग से कोई तो कनेक्शन है। वसंत की एक पत्नी भी है सर, संयुक्ता। उससे मिलकर बात करके देखते हैं। अच्छा, सोहेल का क्या लीड है? लखनऊ पुलिस को उसके नेटिव एड्रेस पे भेजा था, लेकिन वहां से कोई लीड नहीं मिली। एक बात है सर, मैंने पावनी के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। पावनी ने सोहेल से कहीं ज्यादा तो मुदित के साथ बात की। ये पावनी का कजन? जी सर। आजा गाड़िया। ये किस जा रही हो? भैया, हेलो हेलो। हाँ, पापा पापा, संतनगर क्रॉसिंग पर एक ऑटो वाला पापा। अंदर की गैस को कर लो। मार टैकल लोड को खत्म कर। मुझे मत मारो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज अरे प्लीज। इसको मारा ना तो पुलिस को पता लग जाएगा किडनैपिंग यहीं से हुई है। काम करते हैं, आईडी निकाल, चल आईडी निकाल। अभी तेरा एड्रेस है हमारे पास, अगर किसी को कुछ बताया ना तो जान से मार दूंगा। चल निकल। कि मैंने आप सबको इन्फॉर्म नहीं किया। कहीं आप उन किडनैपर्स को बचाने के लिए कोई कहानी तो नहीं बना रही है? नहीं सर, मैं सच सच बोल रही हूँ। मैं वो तीनों आदमी कौन थे? शक्ल, हुलिया, कुछ तो याद होगा आपको? सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। संयुक्ता जी, हम जानते हैं कि आप इस वक्त बात करने की हालत में नहीं है, लेकिन महावीर नगर में हमें एक ऑटो रिक्शा मिला है जो आपके पति वसंत के नाम पे रजिस्टर्ड है। वसंत जी का ऑटो? जरूर उनके साथ किसी ने कोई साजिश की और उनकी हत्या कर। कैसी साजिश? किसी पर शक है आपको? उनका सिर्फ एक ही दुश्मन था, उनका छोटा भाई गुलशन। गुलशन? हाँ सर, उससे तंग आकर वसंत जी ने उसे इस घर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि वो जबरदस्ती इस घर पे हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा था। तो अभी कहाँ है गुलशन? मैं नहीं जानती सर, और हमने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। इस गुलशन का कोई नंबर वगैरह तो होगा आपके पास? हाँ, मैं लाती हूँ। अरे कल से पुलिस ही आ जा रही है ऑफिस में, इसलिए पैसे नहीं डलवा पाया। मेरी जुबान झूठी नहीं होती, डलवा दूंगा, डोंट वरी। समझा करो मेरी बात को। इसका नाम गुलशन, इसी ने आपकी बेटी पावनी को किडनैप किया है। आपकी बेटी के साथ जो ऑटो रिक्शा में दूसरी लड़की थी उसने इसको आइडेंटिफाई किया। आप जानते हैं इसे? इसको आपने कभी सोहेल या पावनी के साथ देखा है? नहीं, हम नहीं जानते इसे, लेकिन आपके पास ये फोटो है ना, तो आप जाइए ना, ढूंढिए ना इसे। देखिए 36 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो गया पावनी को किडनैप हुए। पता नहीं हमारी बच्ची किस हालत में होगी। देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। नवीन जी, हमें आपसे कुछ मुदित के बारे में भी जानना है। सर, पावनी मेरी कजिन है, इसीलिए मुझसे फोन किया करता था। आप तो इसका उल्टा ही मतलब निकाल रहे हैं। और वो सोहेल को ढूंढिए ना सर, गायब तो वो है। सोहेल का छोड़, तू ये बता
गुलशन को कब से जानता है? मैं नहीं जानता सर इस गुलशन को, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ इसे। सर गुलशन का मोबाइल तो काफ़ी दिनों से बंद आ रहा है, लेकिन सर एक हाफिज़ नाम के लड़के का पता चला है जिससे गुलशन की अच्छी दोस्ती थी। सर इस हाफिज़ की एक मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप जो पावनी की किडनैपिंग के अगले दिन से ही बंद है। सर ये वो लड़का हाफिज़। तो ये हाफिज बाकी के 2 किडनैपर्स में से एक हो सकता है? नहीं सर, उस दिन पावनी के साथ ऑटो में जो लड़की थी उसने इसे आइडेंटिफाई नहीं किया है, लेकिन सर इसके एक घर का पता चला है, शायद वहाँ से कुछ मिल जाए। यादव ताला तोड़। तो शूट क्या गया? हाफिज किडनैपिंग के वक्त गुलशन के साथ नहीं थे, तो फिर इसको क्यों मारा गया? इस जगह को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि किडनैपिंग के बाद पावनी को यहीं रखा गया। आसपास पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ विटनेस किया। सर काफी दिनों से वहां एक कार खड़ी और हाफिज के पास तो कोई कार थी ही नहीं। उस कार का नंबर याद है आपको? सफेद रंग की गाड़ी का पता नहीं, वही एक जरिया है हमारे पास किडनैपर्स तक पहुंचने के लिए। हेलो। हेलो सर, मैं विनीत जैन बोल रहा हूँ, पावनी का बॉस। हाँ विनीत जी बोलिए। सर मुझे अभी एक कॉल आया था, एक आदमी पावनी की फिरौती मांग रहा था। अरे फोन उठा ले। फिसड्डी पार्टी साड़ी, पता नहीं कहां भाग गया पुलिस के डरते। अब अगर इस लड़की का पैसा नहीं मिला तो क्या करेंगे इस लड़की का, बता। साला सोचा था 30 रुपए में 30 करोड़ कमाएंगे, 30 पैसा तक नहीं मिला। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, किडनैपर्स ने आपसे फिरौती क्यों मांगी? पावनी तो सिर्फ आपकी एक एम्प्लॉई है। सर ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही। 5 करोड़? हाँ 5 करोड़ तैयार रख। अगर पुलिस को कुछ भी बताने की कोशिश की ना तो पावनी के साथ तुझे भी मार देंगे। विनीत जी, अगर किडनैपर्स का दोबारा से फोन आए ना तो उनसे कहिएगा कि आप 5 करोड़ रुपए उन्हें देने के लिए तैयार हैं। ये आप क्या कह रहे हैं सर? पैसे नहीं दिए तो वो लोग मेरी जान ले सकते हैं, बहुत खतरनाक लोग हैं सर वो। कौन लोग हैं वो? I mean, आपको कोई अंदाजा है वो लोग कौन है? शायद आपका या पावनी का कंपनी के किसी क्लाइंट या वेंडर्स के साथ कोई इशू हो, शायद इसी वजह से उसने आपसे फिरौती मांगी हो। नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। जिस आदमी की लाश हमें किडनैपर्स के ऑटो के पास मिली थी उसका नाम सुरेश सिंह है। सुरेश सिंह कंजावला का रहने वाला है। कंजावला पुलिस स्टेशन में इसकी मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी और सर इसके पास बिल्कुल वैसी ही सफ़ेद कार है जैसी हाफिज की नंबर ने हमें बताई थी। और एक बात सर, इसकी वो कार आज ही ST रोड के CCTV में कैप्चर हुई है। ये रही उसकी फुटेज। ये कार तो संगम टर्मिनल की तरफ जा रही है। सुरेश के मर्डर को 36 घंटे से ज्यादा हो गए और उसकी कार अभी भी मूव कर रही है। इसका मतलब किडनैपर्स ने वो नंबर फेक ID से लिया गया था। इस किडनैपिंग का मकसद मेरी अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। शर्मा, संगम टर्मिनल के आसपास अच्छे से सर्च करवाओ, शायद इस कार या पावनी का वहां से कोई क्लू मिल जाए। सर सर मैं डर के गायब हुआ था, भागा नहीं था। वो तो आप लोग मेरी फैमिली को परेशान कर रहे थे इसलिए मुझे आना पड़ा। किडनैपिंग से पहले पावनी तेरी गाड़ी में थी, कैसे भरोसा कर ले हम तेरी बात पर? क्योंकि संत नगर में मेरी गाड़ी से उतर गई थी। उतर गई थी या तूने उतार दिया था? ऐसे वो बीच रास्ते में क्या उतरेगी? झगड़ा हो गया था हमारा। किस बात पे झगड़ा हुआ था? इंसल्ट करी थी उसने मेरी, मुझे अपने ऑफिस के पियोन के साथ कंपेयर कर रही थी। लेकिन सर उसका इस बात से कोई लेने देना नहीं है। तो फिर किसका लेना देना है? सर मुझे लगता है पावनी का अपने बॉस के साथ में कुछ चल रहा है। मतलब? दोनों का अफेयर है सर। सोचिए ना, 1 साल के अंदर उसे इंटर्न से मैनेजर बना दिया है उसने। अफेयर तो हो गई ना। इस सोहेल पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और मुझे ये भी खटक रहा है कि पावनी की फिरौती की रकम उसके बॉस से मांगी गई। आखिर कौन है इस सब के पीछे?
5 करोड़ तैयार है ना? पुलिस अब भी इस किडनैपिंग का मकसद समझ नहीं पा रही थी और फिरौती के दूसरे फोन कॉल के बाद पावनी के बॉस विनीत जैन को किडनैपर्स द्वारा बुलवाई गई जगह पर भेजा गया। हेलो, गाड़ी के सामने लेफ्ट साइड में पेड़ है ना, उसके पीछे बैग रख दे। पवनी अपने घर पहुंच जाए, चल जल्दी। हाँ। कौन उस्ताद भाई? गुलशन? नहीं साहब, गुलशन तो उस्ताद भाई का दुश्मन था साहब। साहब, गुलशन उस्ताद भाई से जुए में 5 लाख रुपए हार गया था, वो दे नहीं पा रहा था साहब, इसलिए उस्ताद भाई ने गुलशन के ऊपर बिल्डिंग करने के लिए कहा था मुझे। घुमा रहा है हम लोगों को, घुमा रहा है ना अपने उस्ताद भाई का। सर्वेश भाई। इसमें तो गुलशन पावनी को फॉलो कर रहा है। पापा से बात हो गई है, पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे। थैंक यू सो मच गुलशन। गुलशन नहीं, गुल्लू। मेरी माँ ने ये नाम मुझे बहुत प्यार से दिया था। पता है, जब मैं 18 साल का था ना, तब मेरी माँ चल बसी। वो फिल्मों में दिखाते हैं ना कि माँ के जाने के बाद माशूका उसकी जगह ले लेती है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है ना? 16 अक्टूबर को मेरी जिंदगी में आई थी। देख के नहीं चल सकते। मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया था, पर इजहार आई लव यू पावनी। मैं तुम्हारे फीलिंग्स की कदर करती हूँ गुलशन, लेकिन मैं प्यार का इजहार करते ही गुल्लू से गुलशन। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो गुलशन। गुल्लू, संयुक्ता भी यही कहती रही मुझे, समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी नहीं तुम्हारे भाई। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन 2 साल पहले उसने अपनी भाभी संयुक्ता के साथ बलात्कार किया था। लेकिन संयुक्ता ने यह सच अपने पति बसंत से छिपाया। उसे इस बात का डर था कि अगर यह बात सामने आ गई तो कहीं उसका पति भी उसे न छोड़ दे और समाज भी उसे तिरस्कृत कर दे। लेकिन संयुक्ता जैसी महिलाओं का यह डर अक्सर ऐसे अपराधियों के हौसले बढ़ा देता। अगर गुलशन का अपराध पहले ही उजागर हो गया होता तो आज वो ये रक्तपात नहीं मचा पाता। और पावनी को भी हमेशा ये पछतावा रहेगा कि गुलशन जैसा अपराधी जो उसे लगातार स्टॉक कर रहा था, अगर वो पहले से ही सतर्क हो जाती तो अंजाम इतना घातक नहीं होता। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय